एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम है ये। डाइकॉट स्टेम की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से कुछ मल्टीसेलुलर रूट हेयर्स निकलते हैं कुछ पार्ट से, जिसको ट्राइकोम कहते हैं, और स्टोमेटा भी निकलते हैं इस पार्ट से, एपिडर्मिस के लेयर से, ट्राइकोम और स्टोमेटा, कुछ स्टोमेटा। एपिडर्मिस के बीच में कई सारे मल्टी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस और पेरिसाइकल, एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में 3 सब जोन प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट रहता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस टिश्यू से बना रहता है। कॉलन काइमेटस टिश्यू डेड लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। उसके बाद पैरेनकाइमेटस टिश्यू, सेकेंड लेयर पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू लिविंग होता है। ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन में हेल्प करता है। देन थर्ड लेयर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड होता है और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेनकाइमेटस में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है और कॉलनकाइमेटस में प्रेजेंट नहीं रहता है। एंडोडर्मिस की जो सेल रहती हैं वो स्टार्च ग्रेन में ज़्यादा रहती हैं और इसको हम लोग स्टार्च शीथ भी कहते हैं। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल होता है। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट रहता है और फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट रहता है। पेरिसाइकल में 2 तरह के टिश्यू बनता है, पहला स्क्लेरेन्काइमा और दूसरा पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक डेड नॉन लिविंग टिश्यू होता है और पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है। वैस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस है। वैस्कुलर बंडल के बीच में ये वैस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज रहता है ऐसे, और वैस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। और इसको ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू मेडुलरी रेस बनाता है जो वाटर का लैटरल कंडक्शन करता है। सबसे अंदर पिथ प्रेजेंट रहता है, पिथ भी पैरेन्काइमेटस होता है। कॉर्टेक्स रीजन, वो जो 3 सब जोन्स प्रेजेंट है उनको कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें 3 सब जोन्स प्रेजेंट था, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल रेस और एंडोडर्मिस। स्क्लेरेन्काइमा वैस्कुलर बंडल के ठीक ऊपर प्रेजेंट रहता है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू वैस्कुलर बंडल के ठीक ऊपर प्रेजेंट रहता है और वैस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जाइंट होता है, कोलैटरल होता है और ओपन टाइप होता है। ये फ्लोएम का पार्ट हुआ, ये कैम्बियम और ये साइलम, ये वैस्कुलर बंडल होता है। एंडोडर्मिस के इनसाइड जो भी पार्ट है उसको स्टील करता है। एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस जिसको पिथ रे कहते हैं, और वैस्कुलर बंडल और पिथ, मेडुलरी रेस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, ये सारा स्टील का पार्ट हुआ। एंडोडर्मिस के आउटर साइड को एक्स्ट्रास्टीलर रीजन कहते हैं और एंडोडर्मिस के इनर साइड को इंट्रास्टीलर रीजन कहते हैं। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। 2 तरह की सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में, पहला इन द वैस्कुलर रीजन और इंट्रास्टीलर रीजन, और दूसरा इन कॉर्टिकल रीजन और एक्स्ट्रास्टीलर रीजन। इंट्रास्टीलर रीजन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलाकर कैम्बियम रिंग बनाती है और ये बाद में ऐसा दिखता है। इनसाइड में ये प्राइमरी जाइलम होता है, इनसाइड में प्राइमरी जाइलम, आउटसाइड में प्राइमरी फ्लोएम होता है, और ये कैम्बियम रिंग डिफ्रेंशिएट करके बनाती है आउटसाइड में सेकेंडरी फ्लोएम और इनसाइड में सेकेंडरी जाइलम। पित्त का पूरा रीजन प्राइमरी जाइलम से कवर हो जाता है।
ऐसा दिखता है लास्ट में। पित्त का पूरा रीजन प्राइमरी जाइलम से कवर हो जाता है। देन अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इन कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन, ये था कॉर्टिकल रीजन, प्राइमरी कॉर्टेक्स। यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन करती है, कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएशन करती है, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन करके आउटर लेयर, ये पैरेन्काइमेटस सेल डी डिफरेंशिएशन करके कॉर्क कैम्बियम बनाती है। कॉर्क कैम्बियम बनाती है। कॉर्क कैम्बियम अपने आउटसाइड, यहाँ पे जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थे इसके ऊपर, यहाँ पे सुबेरिन डिपॉजिट कर देता है। कुछ सेल्स में सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है और कुछ में डिपॉजिट नहीं होता है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं कॉर्क और फेलम। और कॉर्क कैम्बियम अपने इनसाइड, यानी इस साइड, इनसाइड द कॉर्क कैम्बियम, ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको फेलोडम कहते हैं। फेलम, फेलोजन, फेलोजन हम लोग कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं, और फेलोडम सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं। ये तीनों मिलाकर पेरिडर्म बनाता है। फेलम, फेलोजन और फेलोडम मिलकर पेरिडर्म बनाता है।